नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वक्त हम गांव 22 एमडी के एक जनप्रतिनिधि मदन लाल पूनिया के घर बैठे हैं और ये हैं एक बड़े घोटाले के खुलासे के सूत्रधार। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत 17 एमडी की सरपंच रेखा कल्याणा द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका इन्होंने खुलासा किया और इन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है और गांव के ही सरपंच है और गांव के अंदर विकास ना करके पूरे पैसे का गबन कर लिया गया। यहाँ विकास कार्यों की तरफ कोई तरजीह नहीं दी गई, जबकि आस पड़ोस की जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ बहुत विकास कार्य हुए हैं। सरकार की तरफ से बम्पर तरीके से बजट दिया गया है विकास कार्यों के लिए। और ख़ास बात ये है कि गांव 22 एमडी सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है और ये विकास कार्यों में वर्षों से पिछड़ा हुआ है। और इस बार सरपंच रेखा कल्याणा जो गांव की ही रहने वाली है और ग्राम पंचायत 17 एमडी की सरपंच निर्वाचित हुई, जिससे पूरे ग्रामवासियों को पूरी उम्मीदें थी कि यहाँ अब तो विकास कार्य होंगे ही। लेकिन इन उम्मीदों पर सरपंच रेखा कल्याणा ने कहीं ना कहीं पानी फेर दिया और इसी बात का मलाल है मदन लाल पूनिया को। और उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो जिस प्रकार समानता का अधिकार के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार सौंपे गए हैं और उसी प्रकार जिस प्रकार पुरुष भ्रष्टाचार के अंदर उनकी भूमिका रही है, रोज़ रोज़ इधर उधर से खबरें आती हैं, चाहे वो अधिकारी हों जनप्रतिनिधि हों, तो महिलाएं भी अब पुरुषों के समान ही भ्रष्टाचार करने लगी हैं। और उसी क्रम में रेखा कल्याणा जो ग्राम पंचायत 17 एमडी की मौजूदा सरपंच हैं, अब तो खैर सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब वो प्रशासक के रूप में काम कर रही है। लेकिन उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो महिला होने के बावजूद वो पुरुषों से पीछे नहीं रही, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और जांच चल रही है। तो आइए हम मदन लाल पूनिया से पूछेंगे कि उन्हें किस प्रकार ये कैसे पता चला और ये किस तरह से खुलासा हुआ इस बात का। हाँ जी मदन लाल जी। जी सर, हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। तो आप से मेरा पहला सवाल यही है, हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसके बाद अखबारों के अंदर भी ये लगातार 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है, अखबारों में भी ये जो लोग पढ़ रहे हैं, गांव जो 22 एमडी के लोग हैं वो भी हैरान परेशान हैं कि हमारे गांव की जो सरपंच है जिससे इतनी उम्मीदें थी उन्होंने ये क्या कर दिया। तो एक तो पूरे ग्रामवासी शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर और दूसरे विकास कार्य न कर बजट जो आया सरकार की तरफ से उस वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो इसमें आपको कैसे शुरुआत में आपको कैसे पता चला कि ये भ्रष्टाचार हुआ है? मैं 17 एमडी गया हुआ था एक बार किसी काम के लिए, तो वहाँ सफाई सफाई गांव में हर महीने के 1 लाख रुपए आते हैं पंचायत के अंदर, तो सफाई की फाइलें पड़ी थी। तो उन्होंने विकास अधिकारी से ये कहा, ग्राम विकास अधिकारी से ये कहा भी ये क्या हमारे गांव में तो बिल्कुल सफाई नहीं हुई आज तक है। कौन है ग्राम विकास ग्राम विकास अधिकारी है वो श्याम सुंदर जी। और ये तो बहुत पुरानी बात है। जब ये मैंने फाइलें जब गया, वो मोहनलाल के टाइम की बात है, पर वो मैंने फाइलें वो उस टेबल पे पड़ी देखी थी। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि सफाई तो होती है पर सफाई हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। तब मेरे को ये शक हुआ, तब मैंने ये मामला आगे ले जाने के लिए सोचा। उसके बाद फिर जैसे मैंने गांव में गया, गांव में खूब चर्चा थी भी यहाँ पट्टे कट रहे हैं, आवासीय पट्टे कट रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा एक तो सफाई कर्मी का जो बजट आया वो भ्रष्टाचार हो गया उसका, और ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच रेखा कल्याण ने मिलकर, हाँ वो यानी कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं प्रशासन के अंदर हैं बैठे लोग हैं वो भी भ्रष्ट हैं, उन्होंने मिली भगत करके ये घोटाला। हाँ ये श्याम सुंदर जी से पहले घोटाला हुआ था। अच्छा। जो श्याम सुंदर जी विकास अधिकारी है उससे पहले घोटाला हुआ था सफाई वाला, और ये पट्टों का वो भी उससे पहले घोटाला हुआ था। मैंने गांव में आकर पता इधर फिर रहे थे तो गांव वाले से बताइए हमारे यहाँ खाली जगह के पट्टे काटे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता।
फिर मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया और आपने जानने की कोशिश की कि ये वैध तरीके से पट्टे, क्योंकि सरपंच का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका था और उसके बाद पट्टे काटे गए, किस बेस पर काटे गए, इसकी आपने खोजबीन शुरू हाँ, की? उसकी मैंने खोजबीन की और बैक डेट में पट्टे काटे गए। शब्दपत्र पट्टे कब के काटे गए? शब्दपत्र 8-8 10 महीने बाद के लिए हुए हैं। मैंने ये खोजबीन की सारी, और किसी से तो शब्दपत्र भी नहीं लिए गए, सीधे एक आधार कार्ड पे ही पट्टा काट दिया खाली जगह के। अच्छा, आप गांव, क्योंकि गांव के ही सरपंच है, आपने उनसे जानने की कोशिश की कि हमें इस प्रकार की कंप्लेंट मिल रही है आपके विरुद्ध, आपने ऐसा कुछ काम किया? हाँ, मैंने कहा, पर वो कहता नहीं, पट्टे हमने नियमानुसार कटे हैं। तो पट्टे जो, तो आपने ये नहीं सोचा कि ग्रामवासियों के नाम ही पट्टे काटे गए हैं, तो ग्रामवासियों को अगर प्लाट मिल गए हैं तो इसमें क्या रिस्क है? नहीं, ठीक, वो खाली जगह की जो डीएलसी रेट से पट्टे कटते हैं ना। किन के पट्टे काटे गए? अन्य आप बता, एक बात आप ये भी बता रहे थे ना कि वो ग्रामीण नहीं है जिनके पट्टे काटे गए हैं, वो बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग हैं, हिमाचल के लोग, अब एक ही परिवार के 6 पट्टे काटे गए हैं, और वो भी वो यहाँ रहते नहीं? बिल्कुल नहीं रहते हैं। वो तो आते जाते रहते हैं, रहते नहीं है। उनके कास्ट का रहते हैं, रहते नहीं है। उनकी यहाँ आईडी भी नहीं है, आईडी, मतदान वो नहीं करते यहाँ मतदान आके, भी कोई नहीं करते वोटर हैं, लिस्ट नहीं है उस आधार उनकी? कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, फिर भी उन्होंने मतलब क्या है कि उनके नाम से पट्टे जारी कर दिए। और मैंने जब कहा भी ये पंचायत को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, अगर ये बजट पंचायत को मिलता तो कितना बड़ा गांव के अंदर विकास होता। और मैंने सरपंच साहब को अवगत कराया, पर इस विषय में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपनी मनमर्जी की। यानी राजकोष को इन्होंने पूरी तरह से चूना लगाया हाँ, है। राजकोष, जो वीडियो है, मोहनलाल और इन्होंने सरपंच ने मिलकर ये हम मिल के इन्होंने जबरदस्त चूना लगाया है। कम से कम कितना आंकलन किया आपने? कितना, एक तो वो 53,000 के पट्टों का जो है, 53,000, 13,000 और 160 रुपए का, ये बता रहा हूँ, 52,13,166 रुपए का तो पट्टों का हुआ है। अच्छा अच्छा। उससे पहले जो नुकसान हुआ है वो भी एक गबन आया था, वो भी पेपर में आया था। वो भी लगभग 11.5-12 लाख रुपए, लगभग 11.5-12 लाख रुपए का वो भी गबन है। अच्छा अच्छा। उसमें भी उन्होंने, उसकी भी फाइनल होगी। अभी एक बार जा रहे हैं जिला परिषद के, उसे कर रहे हैं भी जिला परिषद जाके अपने किसी तरीके से अपने बचाव कर लें। अच्छा, यानी बार बार, दोस्तों देखो, ये है ना, जो भी भ्रष्टाचारी होते हैं वो भी है ना, बड़े नायाब तरीके ढूंढते हैं कि किस प्रकार बचा जाए, क्योंकि अदालतों के अंदर न्याय सभी जल्दी मिलता नहीं, वहाँ तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। इसलिए एक अदालत में गए, फिर अपर जो अदालत है, कोर्ट, अपर कोर्ट में वहाँ चले जाते हैं, तो ये मामला वर्षों तक लटकता रहता है और इस तरह से उन्हें दंड नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। तो जो प्रार्थी होता है उन्हें भी न्याय नहीं मिलता। अब इन्होंने बार बार ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं कार्यकारी अधिकारी श्री गंगानगर के यहाँ कि ये जांच जो हुई है ये सही नहीं है, क्योंकि हालांकि अखबारों के अंदर है, ये तो पुख्ता जांच तो हो चुकी है, लेकिन वो बार बार इसको लटकाना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं कि इस तरह से वर्षों निकल जाएंगे। तो ये तरीका, मैं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये उसका किया है घोटाला उजागर भी। हमारा भी पंचायत के अंदर अधिकार है, और जागरूक नागरिक होने के नाते मतलब ये आम आदमी का अधिकार है, और आम आदमी उतने तक गरीब आदमी नहीं पहुंच पाता, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते ही मैंने ये ऐसा किया है। तो आपका कोई व्यक्तिगत को रंजिश तो नहीं है उनके साथ? नहीं, व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब अपने बोले हैं। हाँ, तो ये तो अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर कई बार ये न्यूज़ आ चुकी है। तो अब आगे और भी कोई आपको लग रहा है कि कहीं और भी इन्होंने दूसरे भी, क्योंकि 5 साल तक बजट तो आता रहता है, तो और भी यहाँ जो काम हुए हैं, कई खड़बंजा सड़कें बनी हैं, या ये दूसरी जो बजरी वाली, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो कई यहाँ जो पूरा, क्योंकि ग्राम पंचायत 17 MD का हल्का काफ़ी बड़ा है, तो और दूसरे गांवों के अंदर भी इसी प्रकार कुछ विकास कार्य हुए हैं, तो उनमें भी आपको लगता है कि उनमें घोटाला हुआ है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, और वो उसकी जांच कराई जाएगी। एक मैं जागरूक नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ, उसकी जांच अवश्य कराई जाएगी। पत्र लिखा जाएगा उच्च अधिकारियों को, वो अधिकारी कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं वो बाद की बात है। तो पंचायत समिति गड़साना यहाँ से बिल्कुल 8-9 किलोमीटर है, और पंचायत समिति कार्यालय में जाकर आपने विकास अधिकारी रामनारायण मीणा जो, उनसे भी मुलाकात की, उनसे बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई, पर वो गोलमोल उत्तर देते हैं, वो सही उत्तर नहीं देते हैं। गोल कार्रवाई तो उन्होंने ही की है जहाँ से समिति बैठाई थी। बहुत बड़ी मुश्किल से कार्रवाई की है इन्होंने, बहुत बड़ी मुश्किल से कार्रवाई की है।
क्यों ऐसा क्या? ये तो जब भ्रष्टाचार का कोई सुराग मिलता है तो अधिकारी को तो चाहिए, वो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध। इन्होंने 4 महीने से ऊपर का टाइम लगा दिया, 4 महीने से ऊपर का टाइम लगा दिया इस विषय में। तो रेखा कल्याणा ने आपको उनसे संपर्क नहीं किया कि आप ऐसा मत करो, एक किया या नहीं? मेरे से संपर्क नहीं किया, बिल्कुल संपर्क नहीं किया। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, एक आम नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते तो ये मेरा दायित्व बनता है। और मैं मेरे दूसरे साथी हैं उनको भी मतलब कि जागरूक करना चाहता हूँ, हर आदमी को जागरूक करना चाहता हूँ, ताकि अपना जो है, अपना जो अधिकार है, ये पैसा जनता का होता है, इनका नहीं होता है। जनता का पैसा जनता में लगे। जो पट्टे जारी किए गए हैं ये तो आम गांव के अंदर पूरी तरह से चर्चा थी, तो आप ही सामने आए और कोई क्यों नहीं सामने आया? इसका पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण है लोग एक दूसरे पीछे मतलब कि एक लोग ये गांव के बहू है और इसलिए कि जो कुछ होना था हो गया। वो गांव की बहू है इसलिए वो कोई आगे नहीं आना चाहता। बात यही है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भ्रष्टाचारी इस प्रकार की कृत्य करता है, जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए, गांवों के सड़क मार्गों के लिए जो पैसा आता है वही अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो ये तो फिर खास तौर से एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गांव 22 MD बिल्कुल सीमा पर है, 2-2.5 किलोमीटर भारत पाक सीमा है। और यहाँ जो है, यहाँ जो भी बजट आता है वो यहाँ उसका कभी भी उसका उपयोग नहीं किया गया, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आज से पहले भी जो सरपंच हैं, अब जो सरकार है भाजपा की सरकार, और भाजपा की सरकार आते ही जो भी सरपंच है, क्योंकि यहाँ अधिकतर इस क्षेत्र के जो सरपंच लोग हैं वो भाजपा की विचारधारा को मानने वाले हैं, और इसलिए उन्हें बिल्कुल कोई बेखौफ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो एक सरपंच है, और पूरी जो पंचायत समिति गढ़साना के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, तो सभी की बारीकी से जांच हो तो और बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सरपंच जो हैं घोटालेबाज, वो सामने आएंगे। और क्या करना चाहोगे आप? और एक स्कूल के अंदर इन्होंने नरेगा के अंदर भर्ती किया था 2022 के अंदर या 22-23 के अंदर मेरे ख्याल से। अच्छा, मिट्टी भर्ती की थी। अच्छा, मिट्टी भर्ती की थी, उसमें इन्होंने 13 लाख का बजट उठाया है। 4 लाख का तो पक्का कार्य किया है और 8 लाख का नरेगा के अंदर किया है। और वो भी सभी मतलब कि नरेगा की जो है वो फर्जी तरीके से किए गए, उसकी जांच होनी चाहिए। वो तो इन्होंने, आपका अंदाजा कितना खर्च किया होगा? इन्होंने किया है 13 लाख रुपए खर्च किए हैं। नहीं, वास्तव में यहाँ खर्च कितना लगा होगा? वास्तव में तो बहुत कम खर्चा गया है। इन्होंने पक्का कार्य 4 लाख का पक्का कार्य किया, पक्का कार्य एक भी नहीं हुआ है। वो तो देखो कागजी कार्रवाई उसमें उन्होंने दिखाना था, शो कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप जानना चाहें, हम आपसे पूछना चाहें, तो आपका कितना अनुमान, कितना इन्होंने खर्च किया होगा? यही को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3-4 लाख रुपए का खर्चा होगा। और ऐसे 8-9 लाख का वहाँ भी घोटाला हुआ है, ये आपका मानना है? मानना है, पक्का मानना है, ये तो श्योर है। तो अभी कमरे भी एक वो बजट आया था 9 लाख का, तो उसमें एक कमरा, उस पे 9 लाख लगे? बिल्कुल नहीं लगे। वो भी कमरा भी अभी अदरजूल में इन्होंने पेमेंट उठा ली है। तो विधायक ने बजट दिया है, उसमें भी घोटाला हो गया? हाँ, उसमें भी घोटाला हो गया। गेट 6 फुट के होने चाहिए जबकि 5.5 फुट के गेट लगे हुए हैं, पतले पतले गेट लगे हुए हैं। छत भी सही नहीं लगी हुई, अंदर लाइट फिटिंग भी नहीं है, नीचे फर्श भी सही नहीं है। तो इन्होंने, और आगे एक इंटरलॉकिंग बनानी थी, वो भी अधूरी पड़ी है। तो बजट तो खत्म हो गया ना सारा। आपका मतलब है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है? ये तो सारी दाल ही बढ़ गई। काली क्या है, बढ़ गई है। तो काली होती फिर भी कुछ चलो जानवर वगैरह खा लेते। तो साथियों, आपने सुना मदन लाल जी पूनिया जिस प्रकार उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि यहाँ जो सरपंच है रेखा कल्याणा ग्राम पंचायत 17 MD में उन्होंने लाखों का घोटाला किया है। और ये तो एक गांव की बात हो रही, गांव 22 MD की, लेकिन यहाँ और 8-9 गांव 22 MD जैसे और बड़े बड़े गांव भी हैं, इसी ग्राम पंचायत के तहत आते हैं। वहाँ भी जो बजट आए हैं उनकी भी इनकी मांग की जांच होनी चाहिए अधिकारियों से। इनका ये एक बड़ा सवाल है कि वहाँ भी जांच होगी तो वहाँ और भी भ्रष्टाचार उजागर होंगे। तो साथियों, तो क्या करना चाहोगे? मेरी तो यही गुजारिश, अधिकारियों से क्या? मेरी अधिकारियों से यही गुजारिश है कि पूरी पंचायत का मतलब क्या है कि वो जांच करी जाए, ऑडिट की जाए, जांच की जाए, तो सब मतलब घोटाले वो सामने आ जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अधिकारियों से मदन लाल पूनिया की सीधी चेतावनी है कि वो अगर सीधे से जांच अच्छे ढंग से नहीं करते
तो वे उनके भी बारे में आगे स्टेप उठाएंगे, क्योंकि और भी अधिकारी हैं, उनके पास जाएंगे। कार्यकारी अधिकारी जो है वो तो गंगानगर बैठे हैं, यहाँ विकास अधिकारी हैं जो गड़साना पंचायत समिति में, उनके पास भी बार बार वो जाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं चलेगा तो हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये इनकी चेतावनी है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर जो ग्रामवासी हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन्हें बिल्कुल महसूस होता है कि जिस प्रकार सरकारें जो हैं करोड़ों रुपए बजट विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाती है, और सबसे पहली कड़ी सरपंच ही है, क्योंकि सरपंचों को पूरी तरह से वो ज़मीनी तौर पर हर गांव से, हर प्रत्येक परिवारों से, सब से वो जुड़े होते हैं और उन्हें पूरी वास्तविकता की जानकारी होती है। इसीलिए सरपंचों के माध्यम से ही विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन सरपंच, ये तो वो बात होगी, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठाया जाए तो वहाँ दूध कैसे बचेगा। तो अब तो सरपंचों का लगभग करीब यही हाल है इस पूरे इलाके के अंदर। विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे सबसे बड़ा जो घोटालेबाज हैं वो यहाँ के सरपंच ही हैं। तो बहुत ही कम ऐसे सरपंच हैं जो वास्तव में उनका जो है बजट वो विकास कार्यों पर खर्च होता है, और अधिकतर जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और इसमें अकेले सरपंच ही नहीं, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं या और अधिकारी होते हैं, वो सारी उनकी भी इसमें मिलीभगत होती है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को आपने फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।